दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हंगेरी के अंदर आप वर्क परमिट कैसे पाएंगे। तो देखिए, हंगेरी एक यूरोपियन यूनियन का देश है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनी जो है वो अपने ऑफिसेस हंगेरी के अंदर खोलते हैं। तो अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र हंगेरी में हो जाए, या आप खुद वहाँ पर जा कर के जॉब ढूंढना चाहें, या वहाँ पर आपको जॉब मिल जाए। तो आप जाएंगे कैसे, कौन से तरीके के वीसाज और कौन से तरीके के परमिट्स आपको लगने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत हम कर लेते हैं कि कौन से तरीके के वीसाज यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल वर्क परमिट। तो ये वर्क परमिट जो है वो कोई इंडिविजुअल अगर हंगेरी में आकर के काम करना चाहता है तो उनको ये वीसा जो है वो दिया जाता है, और यहाँ पर 180 दिन के लिए ये वैलिड होता है, लेकिन 90 दिन तक आप यहाँ पर रह सकते हैं कंटिन्यूअसली। लेकिन 180 दिन से ज़्यादा रह भी नहीं सकते हैं, उससे कम दिन तक रह सकते हैं। और इन कंटिन्यूएशन अगर रहना है तो 90 दिन तक ही रह सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा उस देश से, और फिर आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं जॉइंट वर्क परमिट्स। जॉइंट वर्क परमिट के अंदर जो है वो 90 दिन से ज़्यादा भी आप एक साथ रह सकते हैं हंगेरी के अंदर, लेकिन ये भी 180 दिन से कम ही होना चाहिए। यानी कि 180 दिन कंप्लीट होने से पहले आपको या तो उसे रिन्यू करना पड़ेगा या अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा रेसिडेंट परमिट करके भी अलग से मिलता है, और ये 90 दिन तक वैलिड रहता है। इसके बाद फिर आता है सिंगल एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो इसके जो नियम है वो बाकी के परमिट जैसे ही हैं कि यहाँ पर 180 दिन में से 90 दिन तक आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन ये परमिट आपको तब मिलता है जब आपका हंगेरी में किसी कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, यानी कि उस कंपनी ने अगर आपको हायर किया है तो आप इस परमिट के ऊपर जा सकते हो। इसके अलावा और एक चीज वहां पर मिलती है कॉल्ड एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीसा। तो कोई भी आदमी यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री ऐसे किसी फील्ड में काम कर रहा है तो फिर उसको ये परमिट दिया जाता है, क्योंकि ये लोग सीजनल वहां पर काम करते हैं। एक बार फसल कट गई उसके बाद उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, और इसके तहत वो आदमी जो है वो 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पर रह करके काम कर सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके तहत जो है वो आप सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि आना जाना आपका लगा रह सकता है। बाकी फिर EU ब्लू कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। उन लोगों को यहाँ पर स्ट्रेट अवे 18 मंथ रहने की पूरी परमिशन मिल जाती है, लेकिन उसके लिए उनके पास रेसिडेंट परमिट का होना भी जरूरी है। इसके अलावा आप शेंगेन बिजनेस वीसा के ऊपर भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इसके तहत आप यहाँ पर सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, बिजनेस मीट्स कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इस वीसा के तहत भी आप 6 महीने से ज़्यादा तक यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। दूसरा फिर आता है वर्किंग शेंगेन वीसा। तो वर्किंग शेंगेन वीसा के अंदर जो बिजनेसमैन हैं वो वहां पर जाकर के काम भी कर सकते हैं, यही इसके अंदर का डिफरेंस है। अब बात ये कर लेते हैं कि इसको ऑब्टेन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर वर्क परमिट को कैसे पाया जाता है, इसकी प्रोसेस अब हम देखने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां पर काम करने के लिए जा रहा है और किसी कंपनी ने उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की है, तो जो कोई भी एम्प्लॉयर है उसी को एम्प्लॉय की तरफ से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप उनकी यही होती है कि वहाँ का जो लेबर ऑफिस है, हंगेरियन लेबर ऑफिस, वहाँ पर उनकी जो भी कोई पोस्ट है उसको 15 दिन तक आपको एडवर्टीज करना पड़ता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी हंगेरियन अगर जॉबलेस आदमी है तो वो इस जॉब को पाने के लिए सक्षम नहीं है, उसके अगर क्वालिफिकेशंस उतने नहीं हैं, उसकी वजह से 15 दिन तक कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं आया है। यह अगर प्रूव हो जाता है 15 दिन तक कोई एप्लीकेशन नहीं आती है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आपको जो है वो एक वैलिड मैन पावर रिक्वायरमेंट वाला जो हम कहें कि एप्लीकेशन है वो वहाँ पर रेज करना पड़ता है, जिसके तहत वो लोग ये देखते हैं कि जो भी कोई लोग काम पर रखे जा रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन से नेशनलिटी के हैं, उनके एज क्या है वगैरह, ऐसी चीज़ें। इसी के साथ साथ हंगेरी जो है वो फॉरेन वर्कर्स के लिए एक सेट कोटा रखता है, तो उतने कोटा में ही वर्क परमिट्स अलॉट किए जाते हैं, उससे ज़्यादा के वर्क परमिट्स अलॉटमेंट नहीं की जाती है। और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी कंपनी ने मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई इसके लिए अर्जी डाली हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने एवरेज यहाँ पर मांग की थी कुछ 10 एम्प्लॉयज़ की मान लीजिए, तो अगले साल भी उनको उतने ही एम्प्लॉयज़ का कोटा मिलता है कि अब इस साल भी आप 10 एम्प्लॉयज़ को ही अपने यहाँ पर फॉरेन एम्प्लॉयज़ को काम पर रख सकते हैं। और इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो 10 दिन से लेकर के 30 दिन के भीतर
आ जाता है, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आपके कितने वर्क परमिट यहाँ पर अप्रूव हुए हैं, कोई अप्रूव हुआ है या सारे ही रिजेक्ट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलती हैं। अब इसके लिए जो एम्प्लॉई है उसकी तरफ से कौन सी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, हैव अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि पासपोर्ट वैलिड दिखाना पड़ेगा। सर्टिफाई द पर्पस ऑफ देयर एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि वो वहाँ पर क्यों आ रहे हैं और वापस कब जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन देना पड़ता है। इसके अलावा मीट द लीगल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, तो ये तो जो एम्प्लॉयमेंट की शर्तें होती हैं, जो स्टैंडर्ड वहाँ के कायदे कानून हैं, उनके मुताबिक आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या होना चाहिए। तो इसके लिए आपका एम्प्लॉयर ही काम करेगा, उसके हिसाब से वो अपना पूरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके वहाँ पर दे देगा। इसी के साथ साथ अगर हंगेरी में काम करना है तो फुल कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो अप्लाई करने से पहले ही आप कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वहाँ पर इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, या तो हंगेरी की ही किसी कंपनी का ले लीजिए ताकि वो हंगेरी के अंदर वैलिड हो। और साथ ही साथ वो लोग कहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि आप कहाँ पर रहने वाले हैं, इसका एक पूरा पता भी वहाँ पर देना पड़ेगा, जिससे कि वो ऑफिशियल से जान पाए कि ये आदमी कहाँ से आया है, कहाँ पर रह रहा है, कौन से कंपनी में काम कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है और कितना लंबा ये चलने वाला है। इसके अलावा आपके बायोमेट्रिक्स भी देने पड़ते हैं, जैसे कि आपके फोटोग्राफ्स और आपके उंगलियों के जो प्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स, वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ पर मांगे जाए। तो इस तरीके से जो है वो आप सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयर को दे देते हैं, एम्प्लॉयर आपकी तरफ से ये अप्लाई कर देता है और आपको फिर वर्क परमिट और वीज़ा जो है वो मिल जाता है। और एक बार ये मिल गया उसके बाद आप हंगेरी को ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर रह करके काम भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।